रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब से वो जेल में गए हुए हैं, ये उनकी एक लीला है। इसके बाद भी लाखों की तादाद में उनके अनुयायी बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है, वो शास्त्र अनुसार भक्ति दे रहे हैं। वो एकमात्र सच्चे संत है, उनके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सच्चा सद्गुरु नहीं है। सच्चा सद्गुरु एक ही होता है पूरी पृथ्वी पे, और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अवतार ही हैं, जो कि अपना सद्ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। चाहे वो जेल में है, लेकिन आज भी उनके अनुयायियों को वैसे के वैसे लाभ हो रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और बताया जा रहा है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस मनाया गया है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ विचार जानते हैं। नमस्कार जी। सच साहेब जी। आपका क्या नाम है? निकिता दासी। आप कहाँ से आए हैं? देवास जिले से। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर भंडारे में आए हैं। और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है? यहाँ पर विशाल भंडारे, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नामदान और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं भंडारा करने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? जी, यहाँ पर जो भंडारे में श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पहली बात तो भंडारे में बर्फ़ी राम, लड्डू राम, जलेबी राम जो निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जूता घर भी बनाया गया है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। उसके अलावा उनको आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ले जाया जा रहा है और उनको ज्ञान समझाया जा रहा है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी हुआ है, तो दहेज मुक्त विवाह ये कैसे होता है और कितने मिनट में होता है? जी, दहेज मुक्त विवाह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक 17 मिनट की रमेणी बताई हुई है, जिसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उसी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से 17 मिनट में रमेणी की जाती है। उसी को रमेणी कहा जाता है, यानी दहेज मुक्त शादी कहते हैं, जिसमें 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया जाता है वर पक्ष की तरफ से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि जो दहेज है वो एक प्रकार का विष है। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कोई भी अपने बच्चों को विष नहीं खिलाएगा। ज्ञान होने के बाद में सभी दहेज नहीं लेते हैं और निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि दहेज जगत में जो भी रहते हैं भाई बहन, उनके माता पिता तो लाखों रुपए का दहेज देते हैं, लेकिन दहेज देने के बावजूद भी वो उनकी बेटियां सुखी नहीं रह पाती हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जगत में लोग रहते हैं उनको अभी ज्ञान नहीं है, तो उनको कितना भी दहेज दे दिया जाए, चाहे लाखों रुपये दे दिए जाए, लेकिन बेटी तभी सुखी रहेगी जब उसको परमात्मा जी के शरण में लाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाएं, उनके शरण में लाएं, जिससे कि वो भी सुखी होंगे और आगे के जीवन में भी सुखी रहेंगे। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है। वो शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी के जो शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं वो मंत्र बताते हैं और उसी की साधना करने को देते हैं। और भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता, क्या ऐसा सच है? जी, बिल्कुल ये सच है। जो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो 20-20 सालों से नशा करते हुए आ रहे हैं। मेरे दादाजी खुद नशा करते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनने और उनके शरण में आने के बाद उन्होंने नशा भी त्याग दिया, बीड़ी सिगरेट सब कुछ अचानक से छोड़ दिया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई वगैरह तो देते नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान और उनके सद्भक्ति मंत्र में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ अपने आप ही छूट जाता है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त, दहेज मुक्त और आडंबर मुक्त समाज बनाना है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज, हमने सुना है कि अभी तो 2014 से अभी तक जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए भी ये दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त आदि ये कैसे कर सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
जब से वो जेल में गए हुए हैं, ये उनकी एक लीला है। इसके बाद भी लाखों की तादाद में उनके अनुयायी बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है, वो शास्त्र अनुसार भक्ति दे रहे हैं, वो एकमात्र सच्चे संत है। उनके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सच्चा सद्गुरु नहीं है। सच्चा सद्गुरु एक ही होता है पूरी पृथ्वी पे, और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अवतार ही हैं, जो कि अपना सद्ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। चाहे वो जेल में है, लेकिन आज भी उनके अनुयायियों को वैसे के वैसे लाभ हो रहे हैं। जैसे कबीर परमेश्वर 600 साल पहले आए थे, जो लाभ वो दे रहे थे, वही के वही लाभ आज संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद अनुयायियों को हो रहे हैं। विश्व में लाखों धर्म गुरु हैं, यह कैसे पहचान करेंगे सच्चा गुरु कौन है? जी, इसके लिए गीता जी में बताया गया है कि जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जो उसके जड़ और पत्तों सहित बता दे कि क्या क्या है, वो ही सच्चा सद्गुरु है। और संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र सच्चे सद्गुरु है, जिन्होंने जड़ और पत्तों सहित सब कुछ बता दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है और पूर्ण परमेश्वर कौन है और अपनी स्थिति क्या है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया है। अगर कोई संत रामपाल जी से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए साधना चैनल पर रोज़ शाम 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिसमें मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, उस पर कॉल करने से आपको नज़दीकी नामदान सेंटर का पता दे दिया जाएगा और आप वहां जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान गंगा पुस्तक भी निःशुल्क दी जा रही है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और घर घर भी भगतों सेवा करने जाते हैं, उस पुस्तक में भी नंबर दिए जाते हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।